नमस्कार साथियों। आज हमारा जो पोइट्री सेक्शन है वो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उस पोइट्री सेक्शन की जो लास्ट पोइम है उसका नाम है द स्नेयर। द स्नेयर। और उसके जो पोइट है वो है जेम्स स्टीफेंस। जेम्स STEPHENS, जेम्स स्टीफेंस, ये पोइट है। ओके, द स्नेयर जो है, स्नेयर का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। स्नेयर मानी होता है जाल, और जाल को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रैप। ट्रैप भी कह सकते हैं, केज भी कह सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? जाल होता है। दरअसल जो जेम्स स्टीफेंस हैं ये एक लंदन में एक म्यूज़ियम के क्यूरेटर थे। क्यूरेटर मानी होता है ये गार्ड थे, वहाँ के संरक्षक थे। उस स्थिति में क्या था कि कई सारी इमेजेस देखते थे, वहाँ इमेजेस लगी हुई थी, तो एक ट्रैप्ड रैबिट का इमेज था, मतलब एक फंसे हुए खरगोश का। तो यहाँ पर जो आपके जेम्स स्टीफेंस हैं ये अपनी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से मानवों को एनिमल्स के साथ, जो कि इनोसेंट क्रिएचर्स होते हैं, बिहेव करना चाहिए। दे शुड शो देयर ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स दैम, उनकी तरफ उनको अपनी मानवता को दिखाना चाहिए। तो इन सारे पहलुओं को वो यहाँ पर रेज करते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर पोइम। हम शुरू करते हैं हमारी पोइम को, द स्नेयर। यहाँ पर क्या है कि एक रैबिट है और रैबिट एक पिंजरे में फंसा हुआ है, तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसे हम देखते हैं। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। सडन क्राई ऑफ पेन। There is a rabbit in a snare. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again. Now I hear the cry again. The cry again, but I cannot tell from where. I cannot tell from where. This is your first stanza. ये आपका पहला स्टेंजा है। Now we should discuss some vocabulary in this stanza. हमें स्टेंजा के कुछ शब्दार्थ डिस्कस करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हियर मानी होता है सुनना, सडन यानी अचानक, कैजुअल, CASUAL, कैजुअल। पेन यानी होता है एक मीन्स होता है दर्द, CACHE, ठीक है ना। रैबिट आप जानते हैं, खरगोश, स्नेयर ऊपर बता ही दिया, जाल। बाकी का यहाँ और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगता होगा। अब देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, दर्द। देखिए कि यहाँ पॉइंट क्या कहना चाहता है। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, मतलब क्यूरेटर जो हैं साइलेंटली अपने म्यूजियम में बैठे हुए होते हैं या फिर अपने गार्ड कर रहे होते हैं उसको, तो समय पर उन्होंने अचानक से एक दर्द भरी चीख सुनी। तो देखो यहाँ पर जो है मेटाफर यूज किया गया है, दर्द की चीख। तो दर्द की चीख मतलब जैसे कोई व्यक्ति दर्द में चीखता है, ठीक वैसे ही किसी प्राणी की उसको चीख सुनाई दी जो दर्द में ही चीख रहा था। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, मुझे दर्द की अचानक से चीख सुनाई दी। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, फिर मैंने इमेजिन किया कि ये चीख किसकी हो सकती है। ये किसी ह्यूमन बीइंग की तो थी नहीं, क्योंकि क्यूरेटर में ह्यूमन बीइंग्स के कोई भी डमीज नहीं थे, कोई भी बस्ट नहीं थे, कोई भी पुतले नहीं थे, कोई भी एफिजीज नहीं थी। तो फिर क्या है, ये कौन हो सकता है? तो फिर वो पॉइंट यहाँ इमेजिन कर रहा है कि वो एक रैबिट है, क्योंकि रैबिट एक इनोसेंट क्रिएचर होता है जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है। तो वह रैबिट जो है एक स्नेयर में है, एक जाल में है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब पॉइंट जो है उस क्राई को फिर से सुनते हैं। वो जो बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए हैं, अब वो जब ये सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि ये किसकी चीख होगी, उसी समय पर वो चीख उसे दोबारा सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन पॉइंट इज अनेबल टू टेल फ्रॉम विच लोकेशन द वॉइस इज कमिंग, कि कौन सी लोकेशन से ये आवाज़ आ रही है। बिकॉज ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग इन द पॉइंट्स माइंड, ये सारी चीज़ें कवि के दिमाग में हो रही है। बिकॉज द पॉइंट इज वेरी disappointed at the humanity which the human beings are not showing towards these innocent creatures।
कि वो भोले भाले प्राणियों के तरफ नहीं दिखा रहे हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखो, आप इंग्लिश में से सुन सकते हैं। देखिए, जेम्स स्टीफन्स वांट्स टू से दैट human beings are torturing innocent animals, they are not showing their humanity towards them. So the poet here imagines an innocent creature that is just a rabbit, and he imagines it in pain. So he hears suddenly a painful cry of that rabbit and imagines that it must be a rabbit. When the poet imagines the painful cry of that rabbit is again heard by him, but the poet is unable to find out the location from where the voice is reaching to him. Why is the poet unable to find that place? Why is the poet unable to tell about the location? Because the poet does not want to find that rabbit, but he wants to find the way through which or by which he can make or he can release that rabbit, he can make that rabbit out. मतलब वो उस रैबिट को उस पिंजरे से बाहर निकाल सके और उसे आज़ाद कर सके, वो उस तरीके को ढूंढने की बात करता है। इसीलिए पॉइंट उस लोकेशन, उस रास्ते को ढूंढने में समर्थ है जिस रास्ते से वो उसे बाहर निकाल सकता है। देखिए, इस पॉइंट में एक बहुत बड़ी यूनिटी है। यूनिटी क्या है कि इसके जो 3-4 स्टैंजाज हैं, वो चारों स्टैंजाज जो हैं वो लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन उनकी सेम है। जैसे कि अगर मैं सेकेंड स्टैंजा लेके चलता हूँ तो सेकेंड स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है। देखिए, बट आई कैन नॉट, देखिए लास्ट लाइन थी वो पहले स्टैंजा की, वही लाइन रिपीट हो रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, crying on the frightened air, crying on the FRIGHTENED, frightened air, making everything afraid, making everything afraid, making everything afraid। ओके, तो हम इसकी वोकैबुलरी देखते हैं। वोकैबुलरी क्या है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वियर, इसमें कोई नहीं है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड मीन्स होती है हेल्प, मदद, एड मीन्स होती है मदद। क्राइंग ऑन, क्राइंग यानी चिल्लाना, ऑन द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी होता है डरी हुई, मतलब अफ्रेड, वही डरी हुई। नीचे अफ्रेड एक वर्ड भी आ रहा है, ठीक है ना। टेरिफाइड कह सकते हो, TERRIFIED, टेरिफाइड कह सकते हो, हॉरिफाइड कह सकते हो, भयभीत, ये मैंने इसके लिए एक वर्ड लिख दिया, भयभीत, ठीक है ना। एयर मानी होती है एटमॉस्फियर, माहौल। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड मानी वही डरा हुआ, भयभीत। तो हम देखते हैं इसके मीनिंग को। मीनिंग ये है कि लेकिन मैं नहीं बता सकता कि किस लोकेशन से वो आवाज़ आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, वो बार बार मुझे मदद के लिए पुकारे जा रहा है, वो बिल्कुल नॉन स्टॉप मुझे हेल्प के लिए पुकार रहा है, मुझे मतलब ह्यूमन बींग्स को, कि वो लोग उसकी मदद करें जैसे भी। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, चिल्ला करके वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को पूरी तरह से भयभीत या भयानक बना रहा है। क्योंकि जब कोई टॉर्चर्ड होता है, प्रताड़ित होता है, यातनाग्रस्त होता है, तो उसका जो चारों ओर का माहौल है वो थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है, कष्टकारक हो जाता है, सब लोगों के चेहरे पर उदासी आ जाती है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और वहाँ के हर प्राणी को अफ्रेड यानी भयभीत बना रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लोगों को या और प्राणियों को वहाँ भयभीत क्यों बना रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जब वो फंसे हुए खरगोश को चिल्लाते हुए देख रहे हैं, वो वहाँ पर उसके भयानक माहौल को बनाते हुए देख रहे हैं, तो वो सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उनको भी इसी खतरे का सामना करना पड़े, उनको भी कोई ना कोई शिकारी अपने जाल में फंसा ले। तो वो क्रूअल ह्यूमैनिटी यानी कि निर्दयी मानवता के बारे में सोचते हैं और डर जाते हैं। तो देखिए कि लेकिन पॉइंट नहीं बता सकता कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। वह मदद के लिए लगातार चिल्ला रहा है और चिल्ला करके वहाँ के माहौल को डरावना बना रहा है, और हर चीज़ वहाँ पर डरी हुई है, भयभीत है, यानी कि वहाँ का हर एक प्राणी, हर एक जीव डरा हुआ है। ओके, लेट अस लिसन दैट स्टैंजा, लिसन दिस स्टैंजा इन इंग्लिश।
The poet is unable to find the location from where the voice is reaching to him, and when he imagines, he again hears the painful cry of that rabbit. He is unable to ignore that voice. He is unable to get rid of that voice, get rid of छुटकारा पाना. And he hears that painful cry is making the atmosphere frightened, horrible, terrified, and each and every creature is afraid, afraid of the forthcoming danger. All the creatures think that the same danger can befall on them as well. मतलब उन पर भी ये घटित हो सकता है, इस तरह का जो खतरा है वो उन पर भी आ सकता है. इस तरह की जो सोच है वो सभी जानवरों में बनी हुई है. तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं. तो देखिएगा, अब जो इसकी लास्ट लाइन है वो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन होगी. देखो, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, making everything afraid, wrinkling up his little face, wrinkling up his little face, little face, wrinkling up his little face, as he cries again for aid, again for aid. यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है. एंड I cannot find the place. Find the place. ओके, ये आपका थर्ड स्टेंजा है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस. देखो, इस लाइन में हम कोई डिफ़िकल्ट वोकैब नहीं पा रहे हैं. यहाँ पर हमारा एक डिफ़िकल्ट टर्म है, वो है ट्विस्टिंग, यानी कि मुरझाना. ये मुरझाता हुआ चेहरा, मुरझाना. लिटिल फेस, क्राइड अगेन फॉर एड, एड वाली वही हेल्प. बाकी का ऐसा कोई टर्म नहीं है जो आपको नहीं आता होगा. आप वोकैब संग संग नोट करते हुए चले, क्योंकि वोकैब से क्या है, आपको ये स्टेंजा सॉलिड नज़र आएगा. जब एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे इसको, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी. तो देखिएगा कि वो हर चीज़ को, वहाँ के हर क्रिएचर को डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, क्योंकि वो भी सब अपने फ्यूचर जो डेंजर है उसको इमेजिन कर रहे हैं. और जब वो उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा रहा है, क्योंकि उसे पेन हो रहा है, उसे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है. तो क्योंकि वो अपने पंजों से बार बार पिंजरे को तोड़ने की, काटने की कोशिश करता है, और उस समय उसको पीड़ा से वो जो पिंजरा है, वो जाल जो है उसके शरीर पर और टाइट हो जाता है. तो उसका चेहरा जो है, छोटा सा चेहरा, उसका जो इनोसेंट फेस है, वो मुरझा गया है. जब वो फिर से मदद के लिए चिल्लाता है, जो ही वो अपने लिए मदद मांगता है, जो ही वो उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, उस समय पर उसका चेहरा जो है दर्द की वजह से मुरझा जाता है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प दैट क्रिएचर बट आई एम अनेबल. मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता हूँ. आई एम जस्ट डिस्ट्रॉट, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं उस क्रिएचर को चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ. तो पॉइंट यहाँ पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे. Here the poet represents that the atmosphere around that rabbit is just fearsome, and each and every creature is afraid of the forthcoming danger that can befall on them. Here the poet imagines that little creature's face that is twisting in pain, that is very wrinkling in pain, when it is making effort to come out of that awful trap. awful यानी भयानक, AWFUL, awful. When he hears the cry again, he is very disappointed. He wants to help that creature, but he is unable. The poet here speaks in the last line that he is unable to find that place where the trapped rabbit can be released. जहाँ पर ट्रैप्ड रैबिट को आज़ाद किया जा सकता है, वो उस स्थान को ढूंढने में असमर्थ है. वेरी सिंपल पॉइंट है, आप आसान से इसको समझ सकते हैं. अब आते हैं हम अपने लास्ट स्टेंजा पर, जो बड़ा सिंपल सा स्टेंजा है. देखेंगे उस स्टेंजा को. देखिए, हमारी वो लास्ट लाइन फिर से रिपीट होगी. एंड आई
कैन नॉट फाइंड द प्लेस, I cannot find the place where his little paw is in the snare, where his little paw is in the snare. Little one, oh little one, little one, oh little one, I am searching everywhere. यहाँ पर है पॉ यानी होता है पंजा। बाकी का ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे जब यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट ये कहते हैं कि मैं उस स्थान को ढूंढने में असमर्थ हूँ जहाँ पर वो फंसा हुआ खरगोश आज़ाद किया जा सकता है, जहाँ पर उसका छोटा सा पंजा जाल में फंसा हुआ है। मतलब पंजे को यहाँ पर इमेज करना, पंजे को यहाँ पर ड्रॉ करना, इसका मतलब ये है कि जो रैबिट है वो खुद नहीं चाहता उस पिंजरे में रहना, वो अपने आप को आज़ाद करना चाहता है, इसीलिए वो अपने पंजों के प्रयास से उस जाल को काटने की कोशिश कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर उस पंजे को ड्रॉ करते हैं, कहते हैं कि जहाँ पर उस जाल में उसका पंजा फंसा हुआ है, अरे छोटे से प्राणी, अरे छोटे से प्राणी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर जगह तलाश रहा हूँ। कहने का मतलब वो रास्ता मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमैनिटी को जगा सकूं और तुम्हारे ऊपर उस टॉर्चरिटी को रोक सकूं, उस क्रूअल जो अट्रोसिटी है, निर्दयी अत्याचार जो है, उसको मैं रोक सकूं। आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें हर जगह तलाश रहा हूं। तो देखिए, in the last sentence of the poet wants to tell that he is unable to find the location from where the rabbit can be released, and he just imagines his little paw that is in the snare, and he is making efforts to come out of that awful trap by cutting it out. The poet addresses that innocent rabbit, little one, oh little one, and consoles him that he is searching him everywhere. He is searching the way to release him anyhow, and he wants that all the human beings should leave or should quit cruelty and just show love towards animal। ये आपका जो लास्ट स्टैंजा है वो इस तरह से खत्म होता है।